Hello friends, welcome to the student world. Our today's topic is the representation of three-dimensional molecules. There are four different ways to represent the 3D molecule. First is flying wedge representation, second is the Fisher projection, third is the Sahor's representation and fourth is the Newman projection. थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके हैं। पहला फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, दूसरा फिशर प्रोजेक्शन, तीसरा साहोर्स और चौथा न्यूमन प्रोजेक्शन। फर्स्ट, flying wedge representation. In this type of representation, three types of lines are used. First, the solid wedge, second, the continuous line, and third is the dashed wedge. With the help of solid wedge, we represent the bonds that are above the plane or towards the observer. With the help of continuous line, we represent the bonds that are in the plane of paper. And with the help of dashed wedge, we represent the bond below the plane or away from the observer. फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में जब हम किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम तीन तरह की लाइंस का यूज़ करते हैं। पहली सॉलिड वेज की हेल्प से हम उन बोन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो बोन्ड्स हमारे अबाउ द प्लेन हैं या ऑब्जर्वर की तरफ हैं। कॉन्टिन्यूस लाइन की हेल्प से हम उन बोन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे प्लेन इन द प्लेन ऑफ पेपर हैं। और डैश्ड वेज की हेल्प से हम उन बोन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो बिलो द प्लेन है या away from the observer है। This is the flying wedge representation of methane molecule. Second is the Fisher projection. In Fisher projection, all bonds are drawn as solid lines. Horizontal bonds point toward the observer or away above the plane, and vertical bonds point away from the observer or below the plane, and the asymmetric carbon atom is put at the intersection of both the crossed lines. फिशर प्रोजेक्शन में जब हम किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम दो तरह की सॉलिड लाइंस का यूज़ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो ऑब्जर्वर की तरफ हैं या अबाउ द प्लेन है, और वर्टिकल लाइन की हेल्प से हम उन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है या बिलो द प्लेन है। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम को दोनों लाइंस के क्रॉस सेक्शन के पॉइंट पर रखेंगे। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल। थर्ड इज द साहोर्स रिप्रेजेंटेशन. The Sahos formula indicates the special arrangement of all the atoms or groups on two adjacent carbon atoms. The bond between the adjacent carbon atoms is represented by a diagonal line. The left hand bond end represent the atom nearer to the observer, and right hand top end represent the atom that is farther away. Two of the remaining bond to the two atoms are drawn vertically and the other four at 120-degree angles to these two. साहोर्स रिप्रेजेंटेशन में जब हम किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम दो डायगोनल एटम्स लेते हैं और दोनों कार्बन एटम्स को हमने एक डायगोनल के ऊपर रखा। जो हमारा लेफ्ट हैंड का बॉटम एंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एटम्स हमारे ऑब्जर्वर की तरफ हैं, दैट इज नियरर टू द ऑब्जर्वर, एंड द राइट हैंड, और जो राइट हैंड का टॉप एंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एटम्स हमारे ऑब्जर्वर से दूर हैं। और जो बाकी के हमारे बचे हुए दो एटम्स हैं उन्हें हम वर्टिकली ड्रॉन करते हैं, और जो चार एटम्स हैं, दूसरे चार एटम हैं, उन्हें एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पे हम रखते हैं। दिस इज द साहोर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल. फर्स्ट इज द स्टैगर्ड फॉर्म, सेकेंड इज द eclipsed form. In eclipsed form, the representation of front head carbon atom is same as the back side carbon atom. जिस तरह का हमारा फ्रंट साइड के कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है ठीक ऐसे ही बैक साइड वाले का होता है। दूसरी तरफ स्टैगर्ड में क्या है, जैसा फ्रंट साइड के कार्बन एटम का रिप्रेजेंटेशन है पीछे वाले का उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, या हम ऐसा कह लें कि एक हमारी अपराइट वाई है और एक हमारी इन्वर्टेड वाई है। चौथा रिप्रेजेंटेशन है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन. इस प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल को हम एक एक्सेस के अलोंग देखेंगे, तो जो फ्रंट साइड का कार्बन एटम है
उसे तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बैक साइड का कार्बन एटम है उसे हम एक सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. द फ्रंट साइड कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड द बैक साइड कार्बन एटम और रियर साइड कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल. This is more clear with the help of न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल. इथेन मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा स्टैगर्ड है, सेकंड इक्लिप्स्ड है. अगेन दिस इज लाइक द साहोर्स रिप्रेजेंटेशन. ये हमारा साहोर्स रिप्रेजेंटेशन की तरीके से ही है कि एक हमारी अपराइट वाई है, एक इन्वर्टेड वाई है. स्टैगर्ड के अंदर एक अपराइट वाई है, एक इन्वर्टेड है. इक्लिप्स्ड के अंदर एक दोनों के दोनों या तो अपराइट वाई है या आपके जो है इन्वर्टेड वाई हैं. स्टैगर्ड कन्फर्मर के अंदर जो है हमारे दो बॉन्ड्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 60 डिग्री एंड इन इक्लिप्स्ड कन्फर्मर दैट इज 0 डिग्री. और दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं. और यदि हम दोनों में स्टेबिलिटी की बात करने लगे तो हमारा जो स्टैगर्ड कन्फर्मर है वो इक्लिप्स्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है. क्यों है? क्योंकि हमारा इक्लिप्स्ड कन्फर्मर के अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाता है. टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? जब दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है. तो इस वजह से हमारा इक्लिप्स्ड कन्फर्मर के अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाने की वजह से स्टैगर्ड के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है. This is all about the representation of 3D molecules. Thank you.